नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। कैसी नमस्ते, हैं आप? नमस्ते। बिल्कुल ठीक, आप कैसे बताइए? मैं ठीक हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऑब्वियसली पर्दे पे देख के प्राइम में देखते, टीवी में देख के और अभी मैं लाइव आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करके। मैं भी बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले तो पंचायत के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी टीम को और आपको भी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी डेफिनेटली पंचायत के बारे में तो हम बात करेंगे ही, इस सीरीज के बारे जी, में, जी। आपके उसमें कैरेक्टर के बारे में, बट उसके पहले कुछ आपके बारे में बात हो जाए। मेरा जो पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने एक्टिंग की शुरुआत कब की? एक्टिंग की शुरुआत मैंने की थी बचपन में ही, एक तरह से समझिए तो छोटी-छोटी चीज़ें करता था। बट ये नहीं पता था कि ये सब चीज़ें करनी है। जैसे कि हम लोग शादियों में चाहे कहीं किसी के घर शादी-वादी है, किसी तरह का फंक्शन पड़ता था तो वीसीआर उस ज़माने में हुआ करता था, तो उसपे हम लोग मिथुन की फ़िल्में देखा करते थे। तो उनकी चीज़ों को एक्टिंग उतारना और ऐसी चीज़ें करते रहना, ये हम लोगों का बचपन में ऐसे भाइयों के साथ मेरा ऐसा चलता रहा है। 2007 में मैंने लाफ्टर चैलेंज देखना शुरू किया और वहां से मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया। ओके, सो आपने स्टैंड अप हाँ, करना शुरू किया था पहले। जी, जी, जी। सबसे पहले शुरुआत मैंने स्टैंड अप से करी थी। फिर धीरे-धीरे इधर इस तरफ रुझान हुआ मेरा एक्टिंग की तरफ। ओके, तो सारे स्क्रिप्ट आप खुद लिखते थे? सारे नहीं लिखता था, कुछ तो कॉपी करके सुनाता था, कुछ लिखता था। हाँ, धीरे-धीरे लिखना शुरू किया था। मतलब मुझे बहुत आइडिया नहीं था कैसे चीज़ें क्या होती हैं, बस करता था कि ठीक है। अच्छा लगता था आपको जी। करना? हाँ, बहुत, बहुत, बहुत पसंद था। मतलब कि घर में अगर रात में पढ़ रहा होता था तो पढ़ाई छोड़ कर के लिखने बैठ जाता था चीज़ें, कैसे होगी कैसी चीज़ें। तो कोशिश करता था कि कुछ नया लिखूँ, कुछ अच्छा लिखूँ। बट उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ें कैसे की जाती हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जो है, जो किसी का देख कर के जो जैसे मुझे एहसान कुरैशी बहुत पसंद थे उस ज़माने में, तो मतलब हाँ, उसको देखना, उनको उनकी कॉपी करना मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो वो मैं करता था अधिकतर टाइम पे तो उनको। हाँ। तो थिएटर किया आपने? जी। थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि थिएटर के बारे में कुछ भी, कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि गाँव में ये सब चीज़ें होती नहीं हैं और किसी से बात भी नहीं कर सकते इस बारे में कि अगर कि थिएटर की चीज़ों को बारे में कि क्या है, कैसे है। मतलब कि किसी अभिनय के क्षेत्र की बात करें या फिर कला की बात करें तो उस तरह की बात आप किसी से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक अलग दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखा जाता है। तो वो चीज़ें थी, वहाँ से निकलने में मुझे बड़ा टाइम लगा, लेकिन यही है कि जब पाना था तो मिला। तो सिर्फ सोसाइटी में नहीं, घर वालों को भी समझाने में कि आप क्या चाहते हैं, आपको उसके लिए काफी मतलब स्ट्रगल भी बोल सकते हैं या मेहनत करना पड़ा आपको इसके लिए? मतलब मैं घर से बाहर निकल गया था तो चोरी छिपे मतलब मैं यही कर रहा था, थिएटर कर रहा था और भाई साहब को ये बात पता लगी तो उनको जब ये बात पता लगा तो उन्होंने बिठा करके मुझसे बोला कि अगर सच बोलोगे, सही बोलोगे तो कुछ जाएगा नहीं उससे। ठीक है, छिपा के चीजें करोगे तो हमें हमें दुख होगा उस बात को लेकर के। तो एक दिन घर पे सबके सामने बिठा करके मुझसे ये पूछा गया, मतलब पिताजी नहीं थे वहां पे अच्छा। तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था, अच्छा। तो मैंने बताया कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और एक काम करो, मैं एक आर्किटेक्ट के वहां रह के मकान वकान का नक्शा बनाता था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वहां से वो काम छोड़ दो और इस पर पूरा फोकस करो, इस पर तैयारी करो ताकि इसमें तुम्हारा हो जाए, बाद में ये कहने लायक ना रहो कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया और चीज़ें नहीं हुई, नहीं तो मैं अभी कुछ अच्छा कर पाता, कुछ अच्छा कर जाता। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से वो सारी चीज़ें छोड़ करके मैंने पूरा फोकस किया और 2012 से 16 तक मैंने गोरखपुर में थिएटर किया, रंगाश्रम थिएटर ग्रुप करके है। और फिर वहाँ से मैंने 2016 में मेरा बीएनए में हो गया, भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ में। तो वहाँ पर मैंने 2 साल की उसकी पढ़ाई करी, 18 तक। उसके बाद मैं छोड़ करके वहाँ से मुंबई की तरफ आ गया।
तो भोजपुरी एड्स भी किए आपने? हाँ, भोजपुरी एक ऐड बस। शुरुआत शुरुआत बिल्कुल पहला पहला ऐड वो था मेरा 2020 में। तो उसके बाद से लॉकडाउन ही लग गया। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? भोजपुरी वाला हाँ। एक्चुअली क्या है कि उसका ऑडिशन दिया था। मतलब अच्छा। पहले गया तो बोले कि हाँ, जिस हिसाब से मेरा बॉडी स्ट्रक्चर शक्ल है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि नॉट फिट। तो मैं जाके लूडो खेल रहा था चुपचाप किनारे बैठ करके। यहाँ एक जगह है महाड़ा करके, वहां पर ही ऑडिशन चल रहा था। तो मैं चुपचाप अपने दोस्त के उस पर बैठ के लूडो खेल रहा था। और उसका जो है हो गया था, उसको फिट बोल दिया था, तो वो जाकर के अपना ऑडिशन की तैयारी कर रहा था, मैं लूडो खेल रहा था। तो मेरे एक सीनियर आए, उधर से गुजर रहे थे, तो उसने कहा कि, और उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा दादा लूडो खेल रहा हूँ, उन्होंने लॉर्ड नॉट फिट बोल दिया। तो मतलब तब तक ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि फिट नॉट फिट में भी अब फर्क नहीं होता था कि ठीक है नॉट फिट बोल दिया, ओके कोई बात नहीं। तो मैं लूडो खेल रहा था बैठ करके और उसका इंतजार कर रहा था कि उसका ऑडिशन हो जाए तो फिर हम दोनों साथ में घर निकलेंगे रूम पर वापस। तो उन्होंने कहा कि किससे पूछा, तो मैंने कहा कि वहां पे एक लड़का था, उसी ने बताया। बोले अरे पागल, वो दोनों खड़े हैं, वो है मेन, उनसे जाके बात करो। तो मैं गया उनसे बात किया, तो बोले ठीक है सबसे लास्ट में दे देना, भोजपुरी आती है ना तुमको। मैंने कहा हाँ गोरखपुर से हो तो मुझे अच्छे से आती। तो बोले ठीक है लास्ट में ऑडिशन दे देना। सबसे लास्ट में ऑडिशन दिया और हो गया उसमें। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कैरेक्टर के, क्योंकि दूल्हे का कैरेक्टर था और जानती हैं ऐड में अच्छे खासे उस तरह की चीजों को लिया जाता। तो लेकिन जो डायरेक्टर है वो अभी भी उनके साथ मैं काम करता हूँ ऐड वगैरह में। बहुत उन्होंने बहुत सारे ऐड मुझे, मतलब उनके साथ मैंने काम किया। तो उन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया था। सो आपके कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे तो रिजेक्शंस काफी मिली है आपको। तो मुंबई में आना, फिर ये रिजेक्शंस कैसे हैंडल किया, कैसा लगता था उस वक्त आपको? मतलब रिजेक्शन तो मैंने सब पहले ही सुन रखा था दोस्तों से और सीनियर्स से, हम्म। लोगों से कि शुरुआत में आपको रिजेक्शन झेलना ही पड़ता है और वो हम्म। कितनी मात्रा में हो सकता है इसका कोई अनुपात नहीं है। हम्म। लेकिन मैं इस चीज को मानूंगा कि मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा लकी हूँ कि हम्म। मुझे हर 2-3 महीने पे काम मिलता रहा, छोटा छोटा काम मिलता रहा है। तो इस वजह से मैं पूरी तरह से टूटा नहीं। मतलब वो था कि हाँ चल रही है गाड़ी, चल रही है। तो धीरे धीरे मतलब ये था कि बढ़नी शुरू हो गई थी, तो उम्मीद थी कि अच्छा काम मिलेगा अब, क्योंकि धीरे धीरे अब चल रही है चीजें, बढ़ रही हैं। अब एकदम से रुकी होती तो दिक्कत होती। तो मतलब ये कहिए कि पैदल चलना धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन वो चल रहा था। तो बॉलीवुड में जब आप मुंबई मतलब बॉलीवुड आए तो डेफिनेटली एक हम्म। परसेप्शन तो आपका होगा ही, जैसे ऑलरेडी आपके सीनियर्स या आपके जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं आपको एक सतर्क करके तो भेजे ही थे एक परसेप्शन लेके। तो अभी हाँ हाँ आफ्टर पंचायत इतने दिन से जब आप काम कर रहे हैं कि उस आपके उस परसेप्शन में अभी कुछ बदलाव आया है? हाँ बिल्कुल, वो तो 100% आना ही है। अभी कॉन्फिडेंस और चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था और किसी भी कास्टिंग के ऑफिस में जाने से पहले 5 बार सोचना होता था कि जाऊं ना जाऊं, पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होगा। तो वो चीज़ें थोड़ी सी चलती रहती थी, लेकिन अभी ठीक है। अभी मतलब कि सब लोग सामने से आके ही मिल रहे हैं, तो अभी तो बहुत अलग हो गई है चीज़ें। सो आप कोविड के पहले आए थे मुंबई, तो हाँ, कोविड के कोविड के दौरान कैसा था आपके लिए, मतलब वो समय घर? पहले, कोविड के पहले की बात करूं अगर मुंबई की, तो हम्म। कोविड के पहले मतलब जो लाइनें लगती थी ना ऑडिशन की, हम्म। वो अभी खत्म हो गई अब हैं। तो कोई उस भी? लाइन में खड़े होके, नहीं अब नहीं है लाइनें, लाइनें बिल्कुल खत्म हो गई, लाइन लगना बिल्कुल बंद हो गया। तो सारे ऑडिशंस लगभग लगभग ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हम्म। तो उससे पहले का जो अलग ही था वो दौर, और अच्छा हुआ कि उस दौर में मैं आ गया था। तो अच्छा। मुझे सारी चीजें लगभग लगभग हाँ पता लग गई थी। अभी जो आ रहे हैं ना लोग, उनके लिए हम्म। थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ऑफिस किसका कहाँ पर है, कैसे जाना है, हम्म। लोगों को नहीं पता है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा मजेदार था कि एक दौर हमने वो देख लिया। सेम उसी तरह से जैसे टेक्नोलॉजी आने से पहले, हाँ। मोबाइल आने से पहले, ट्रैक्टर ट्रैक्टर के आने से पहले हमने वो चीजें देखी हैं। हमने उसको अपने लाइफ में आते हुए देखा है, उस चीज को महसूस किया है कि कैसे उस चीज से। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को नहीं पता लगी वो चीज,
वो ट्रांजेक्शन की कहानियों से और मोबाइल की रील्स में कैसे बदलाव आया है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हाँ जैसे तो मेरे एरा में मैंने कॉलेज में जाके लाइन लगा के फॉर्म भरा है फॉर एडमिशन, हाँ पर अब जरूरत नहीं हाँ पड़ती। आज अभी के जनरेशन सब ऑनलाइन ही हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल, इस अपना ऑनलाइन बात फॉर्म से डाल मैं भी हम लोग बहुत की। सहमत करती हूँ कि हाँ वो एरा जो है मेरे जनरेशन के लोगों ने देखा है, बट अब और वो आगे कोई नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएंगे, हाँ बिल्कुल। हम लोग तो नो वो फोन चीजें हैं कि से फोन में आए हैं। हाँ, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है, वो चीजें हमने देखी हैं, दोनों दुनिया देखी एक तरह से कहें तो। और अब स्थिति ऐसी है कि बिना मोबाइल के आप नहीं रह सकते, हम्म। बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं रह सकते, आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो वो दोनों चीजें हमने देखी हैं। तो उसी तरह से मैंने वो दौर भी देखा है जब लाइन लग के लोग ऑडिशन देते थे, और अब ये दौर भी देख रहा हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन है। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा है कहीं ना कहीं, एक तरह से कहें तो। अब दूसरी चीज आपने बात करी कि लॉकडाउन का समय कैसा रहा। तो लॉकडाउन के शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 15-16 साल से घर से बाहर 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घर जाता था। लाइक मान लीजिए कि मेहमान की तरह कहें तो। तो मैं तो अभी भी जब घर से एक दिन मेरी चचेरी बहन की विदाई हो रही थी, तो उसी दिन मुझे भी मुंबई आना था। हमने कहा, मैंने उससे कहा कि हम दोनों एक साथ ही विदा हो रहे हैं। हाँ, मतलब एक तरह से अब मान लीजिए तो हमारा भी घर अब धीरे धीरे यही हो रहा है। वहां हम मेहमान बन के ही जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए। और तो सॉरी, तो वो मतलब वो चीजें मतलब आप जब 15 दिन 1 साल 1.5 साल पे या फिर 6 महीने बाद जब आप गांव जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती आपके लिए। हर चीज अलग हो जाता थोड़ा सा, तो उसमें भी जाके 1-2 दिन लगता है आपको उसमें आने में थोड़ा सा चीजें। हाँ, तो वो चीजें थी कि चलो कम से कम बहुत सालों बाद घर पर थोड़ा सा रहने का मौका मिलेगा। लेकिन वो चीज जब बढ़ने लगी ना, लंबा टाइम होने लगा, तो आप बिल्कुल घर पर बैठे हो, न उस तरह की बहुत सारी किताबें हैं कि आप पढ़ सको, और न उस तरह का सर्कल है कि आप उनसे बात कर सको अपने। मतलब कि एक सर्कल होता है हम लोगों का, मतलब पता नहीं क्या है कि हम सबसे बात नहीं कर पाते हैं। और खासकर कि हम थिएटर वाले नहीं सबके सामने क्योंकि हमें लगता है ना कि, या फिर ये चीजें हैं कहीं ना कहीं कि वो जो एक माइंड का डेवलपमेंट होता है ना, वो अलग तरीके से हो जाता है हम लोगों का। तो हम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कट जाते हैं, जो नॉर्मल जो समाज है उस तरह का। हाँ। उससे हम थोड़ा सा हम चीजों को जज करने लगते हैं, हर चीज को जज करने लगते हैं कि अच्छा यहाँ पर अभी ये चीज हो रही है, तो अब इसमें मुझे क्या महसूस हो रहा है। ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो वहां से आप काफी थोड़ा भावुक सा हो वो गए। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। तो चलता रहा, लेकिन अब एक टाइम आने के बाद धीरे धीरे सबकी लाइफ में नॉर्मल चीजें होनी शुरू हो गई थी कि लोग अब कमाने के लिए भी निकलने लगे थे, और धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। लेकिन मैं अभी मुंबई नहीं आ पा रहा था, और चीजें नहीं समझ आ रही थी कि कैसे क्या हो। क्योंकि मुंबई जो शहर है उसमें अभी कोविड की चीजें बहुत ज्यादा थी, और भाई साहब बोल रहे थे कि वहां जाने के बाद सरवाइव कैसे करोगे, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाओगे तो चीजें दिक्कत होंगी। तो अभी मत जाओ मत जाओ। तो वो थोड़ा सा बड़ा मतलब अलग ही एक तरह से कहे तो दौर चल रहा था कि कब खत्म होंगी ये चीजें, कब चीजें नॉर्मल होंगी, और कब निकलेंगे यहाँ से, और कब अपने काम की तलाश में अपनी चीजें। और घर से ये भी बोला जाने लगा था कि अब थोड़ा सा कुछ नहीं हो सकता, ये पता नहीं कितने दिन चलेगा, क्या होगा, तो कुछ और दूसरा काम शुरू करो। तो इस वजह से भी थोड़ी सी अंदर से चीजें चल रही थी। तो यही था कि मतलब हाँ ठीक है, नेगेटिविटी चीजें सबके आती हैं, वो तो मुझे लगता है सबको होती होंगी। तो ठीक है, चलती हैं। बट ओके। आपने छोड़ा नहीं और आप आगे बढ़ते चले गए। आपने आपका जो टारगेट हाँ, था। मैं मतलब कि मैं तो जब थोड़ा सा ये हुआ, तो थोड़ा सा जब हल्का हुआ वहाँ का माहौल, जब इंजेक्शन वगैरह ये कोविड के टीके वगैरह लगने लगे, तो मैंने तुरंत पहला कर लगा करके, और उसके बाद ही तुरंत टिकट करा लिया था वापस मुंबई ओह, आने का। हाँ हाँ, क्योंकि मैं बस ये था कि अब ठीक है, हो गया, बहुत दिन रुक लिए, आगे बढ़ना जरूरी है।
इस वजह से। ओके, सो आपके बारे में मतलब कोविड और आपके चीजों के बारे में तो एक्चुअली बहुत बातें हो गई, जानने को मिला। तो अब सबसे पहले, क्योंकि सब कमेंट में लिखे जा रहे हैं बम बहादुर बम बहादुर, मतलब मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग पंचायत और आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो हम पंचायत में आते हैं जी जी और आपके कैरेक्टर के जी बारे में बात करते हैं। तो ये जो बम बहादुर कैरेक्टर है, तो कितना जी। मजा आया आपको ये कैरेक्टर करने में, और जब आपको पता चला कि ये कैरेक्टर आपका है तो कैसा लगा, कैसा अनुभव था? अब देखिए क्या है कि मैंने नए सचिव के कैरेक्टर के लिए दिया था अच्छा। ऑडिशन। हाँ जी। और क्या हुआ कि मतलब अच्छा ऑडिशन हुआ था, बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसमें हुआ नहीं। तो उस चीज से मैं बहुत दुखी था। मतलब बहुत सारे ऑडिशन दिए, लेकिन इस तरह से मैं दुखी नहीं हुआ था कभी। तो मैं सीनियर के रूम पर बैठ करके रो रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि क्या है, बहुत सारे ऑडिशन दिए होंगे तुमने, तो इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है, पागल हो गया क्या एकदम से ऐसे। तो मैंने कहा दादा, मैं मतलब बहुत उम्मीद लगी थी इस बार की हो जाएगा पंचायत में, और पिछली बार भी ऑडिशन दिया था, विनोद के कैरेक्टर के लिए दिया था मैंने, अच्छा। तो उसमें नहीं हुआ था। और तो उसमें मतलब कि मतलब ठीक था कि मेरा ऑडिशन उतना अच्छा नहीं जा पाया था, नो डाउट। तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छा गया था और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था कि मतलब शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उसमें शॉर्टलिस्ट में था। और उसमें भी 3-4 टेक लिया गया, 3-4 बार मुझसे ऑडिशन कराया गया। तो उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन उसमें नहीं हुआ। और फिर उनका फोन आया था सूर्यांश जी का, कास्टिंग डे से, जिन्होंने इसकी कास्टिंग करी है। तो उन्होंने कहा कि अमित, एक और छोटा सा कैरेक्टर है 2 दिन का, बम बहादुर का, वो करोगे? तो मैंने कहा था कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। और फिर वही जाके उनको बताया दादा, क्योंकि दादा उसमें नहीं हुआ और दूसरे कैरेक्टर के लिए पूछ रहे हैं, बताइए वो केवल 2 दिन का कैरेक्टर है, और कहाँ वो 10 दिन का कैरेक्टर था, अच्छा खासा था, उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करने को मिलता। अभी 2 दिन में बताइए मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने अभी कुछ उनको बोला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अमित करो, क्योंकि देखो बहुत बड़ी वेब सीरीज है, पूरे इंडिया में लोग देखते हैं, पता नहीं कौन सा डायलॉग वायरल हो जाए, कौन सी बात पर मीम्स बन जाए, कोई भरोसा नहीं है, कौन सी बात पर नोटिस हो जाओ। तो मैं तो कहूँगा तुम करो। तो फिर मैं उन्होंने अपने सामने ही मुझसे फ़ोन करवाया और बोले कि बोल, करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है दादा। तो मैंने फ़ोन किया और बोला कि ठीक है मैं करूँगा। बोले ठीक है। और मैंने कहा ऑडिशन देना होगा? बोले नहीं, ये ऑडिशन नहीं देना है, बस आपका हो गया डन, ओके, बस आपसे हाँ सुनना चाह रहे थे सर कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। बाद में 2 शेड्यूल में इसकी शूटिंग हुई। पहला शेड्यूल लगा था जून और जुलाई के बीच में, और दूसरा शेड्यूल लगा अक्टूबर में। तो उस बीच में कहानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। फिर मुझे फोन आता है अगस्त में कि अमित जी, और अक्टूबर में आपका शूट है, और कोई डेट आप वो मत करिएगा, और 11 से 12 दिन का आपका शूट रहेगा। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद थी कि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव होगा तो उसमें कहीं पासिंग देना होगा, वोट डालने जाना होगा, या फिर ऐसे नारे वारे लगाना होगा, यही सारे सीन्स होंगे। तो फिर एक दिन मुझे फोन आता है कि अमित आप दौड़ लेते हो ना? तो मैंने कहा हाँ दौड़ लेता हूँ। तो बोले ठीक है, तैरना आता है? तो मैंने कहा नहीं, तैरना तो बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं तैर लूंगा, थोड़ा बहुत तो तैरना आता है। बोले ठीक है हम बताते हैं, बट आपको दौड़ना है, ये याद रखिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, वहां जाने से पहले मैं थोड़ा सा स्टेमिना गेन कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि पूरे दिन शूट चलता है, कभी कभी चीजें टेक्निकली होती है, तो कई बार दौड़ना पड़ता है, बहुत बार टाइम लगता है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पार्क में दौड़ना शुरू किया बम्बई में, और मैं बीमार पड़ गया उसकी वजह से, मेरे उसमें, हाँ, और मैं कितना 4 दिन दौड़, मतलब कितना दौड़ हॉस्पिटलाइज हुआ। लगाते थे आप एवरीडे? ज्यादा नहीं, तभी 1/2 किलोमीटर तो लगाता ही लगाता था, आधे किलोमीटर की, ऐसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। बस अच्छा। कि थोड़ा सा स्टेमिना बन जाएगा तो चीजें ठीक रहेंगी। और उसमें बीमार पड़ा और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, 4 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा यहाँ मुंबई में। अच्छा। तो उसी समय मुझे, हाँ उसी समय मुझे मेरे सीनियर हैं अशोक पाठक, जो विनोद का कैरेक्टर करते हैं, उनका फोन आया, बोले कि तूने स्क्रिप्ट पढ़ा? मैंने कहा नहीं दादा अभी तो नहीं। बोले कहाँ है? तो मैंने कहा दादा हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले अच्छा रुक, मैं तुझे भेजता हूँ, ठीक है ना? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। बोले ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और मैंने हॉस्पिटल में ही स्क्रिप्ट पढ़ी, और मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा अरे यार
क्या तो कमाल हो गया ये मेरे साथ, गजब हो गया। मतलब मुझे पढ़ के ही लगा कि ये तो बहुत कमाल हुआ, बहुत। तो मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा बनी रही है मुझ पर हमेशा से, कि जो चीज चाहिए थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मुझे मिल जाता है उनकी कृपा से। ये है। एक्चुअली हम्म। मेरा दूसरा सवाल आपसे आपके रनिंग सीन के बारे में ही था, लेकिन काफी अच्छा कुछ अच्छा। आपने बता ही दिया। लेकिन जी। एक चीज जो जानना चाहती थी कि वो जो दौड़ने वाला सीन है, वो क्या आपने हाँ हाँ। मतलब एक टेक में किया है या उसमें टेक लगा है? और नहीं नहीं नहीं, एक टेक में हो ही नहीं सकता वो। कम से कम हम हमारी शूटिंग शुरू हुई थी सवेरे 10 बजे, हम्म, और शाम के 6 बजे तक पूरा दौड़ाया हमने। शाम के 6 बजे तक पूरा। आप दौड़े? हाँ, शाम के 6 बजे, जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक मुझे दौड़ना ही दौड़ना था, लगभग एक तरह से समझ हर लीजिए। कैमरा के हर एंगल के हिसाब से आपको दौड़ना था? हाँ हर, हाँ कभी कभी टेक्निकलिटी चीजें गड़बड़ हुई, कभी मुझसे कोई गड़बड़ हो गई, तो कभी कुछ हुआ। एक बार एक सीन हुआ जब पीछे घूम के भागने वाला जो सीन है ना, हम्म, वहां पर क्या हुआ कि बीड़ी मैं बहुत पीता ही नहीं हूँ एक तरह से कहिए तो। हम्म, तो मैंने उस सीन के लिए, मैंने उसके लिए भी प्रैक्टिस करी थी प्रॉपर। अच्छा। तो टेक पर टेक चलते चलते कम से कम 40-45 बार ऐसा हो चुका था, और 40-45 बार मैं ऐसे पी चुका था। और घूम के जैसे मैं भागा, तो वो खेत के नीचे, जैसे वो ऊपर हाइट पर है ना जहां पे मैं बैठा हूँ, हम्म, तो ऐसे सीधे नीचे पांव पड़ा, मैं सीधे ऐसे गिर गया एकदम से। ओ, और वहां की मिट्टी काली मिट्टी है, तो एकदम से पत्थर की तरह से सब, पूरा हाथ छिल गया था यहाँ से यहाँ तक, पूरा बहुत चोट लगी थी। लेकिन था कि करना है, अच्छा करना है बेहतर, तो वो चीज तो हाँ, उसी मजा आया दिन था आपने वो। दौड़ने वाला सीन भी कंप्लीट किया? हाँ, उस दिन पूरा दिन वो शूट होता रहा, पूरा दिन। नहीं, वैसे मानना पड़ेगा वो सीन तो मतलब हम भी जब देख रहे थे, मतलब कैसे दौड़ रहे हो आप इतनी स्पीड में इस तरीके से, और उस चीज को लाना कि जान चली जाएगी तो अब जान बचाने के लिए जो दौड़ चाहिए वही दौड़ हाँ, एग्जैक्टली लाना एकदम। वो दीपक सर ने बोला भी था, दीपक सर ने यही बोला था कि अमित ये चीजें हैं कि सिचुएशन पढ़ ही चुके हो कैसा है क्या है, हम्म, तो आदमी की जान पे बनाई है, तो वो किस तरह भागेगा वो खुद सोचो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी स्पीड हो सकेगी मुझसे मैं वो गेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि उतनी स्पीड हो सके मेरी। तो उस तरीके से मैंने भागा। नहीं बट सीन वाज एपिक, एपिक सीन हुआ था आपका। हाँ, उसके लिए ओके सर। लोगों का हाँ, बहुत बहुत सारा मैसेज आया उस बात के लिए, और बहुत सारे बधाई संदेश भी आए उस चीज के लिए। अभी भी कमेंट्स में आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने तो मुझे राय भी दिया कि अब की बार ओलंपिक में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया जो अभी पुलिस की भर्ती या फिर आर्मी की भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझसे मैसेज किया कि टिप्स क्या है दौड़ने का। अच्छा, हाँ, मैंने कहा अरे वाह। यार मैं भी मतलब हाँ, थोड़ी सी फिट फाट रहने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई। तो अभी भी आप कंटिन्यू करते हो रनिंग? अभी इस समय तो छूटा है क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से सवेरे जा पाना हाँ, मुश्किल होता है, क्योंकि कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, तो अगर एक दिन दौड़ा दूसरे दिन नहीं दौड़ा तो फिर बॉडी पेन करने लगती है, तो इस हाँ। वजह से अभी थोड़ा सा छूटा हुआ है। हाँ। बाकी ओके सो एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है। एक्सरसाइज चल रहा है, अच्छा, तो हाँ अच्छा होता है ये सेहत के लिए। हाँ। वेल मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि विधायक जी के साथ आपको देखा गया है कि आनाकानी चल रही है या आप दोनों की बनी नहीं, तो ये जी। तो ऑन स्क्रीन हो गया। ऑफ स्क्रीन हाँ हाँ। कैसा इंटरेक्शन था आपका विधायक जी के साथ, मतलब हमारे ऑफ पंकज जी? स्क्रीन में मतलब हाँ ज्यादा तो नहीं मिल पाया उनसे। जब हमारी फाइट सीक्वेंस हो, जो लास्ट में नहीं हाँ, मारपीट हो रही है हाँ, हाँ, हॉस्पिटल के सामने, हाँ, हाँ, हाँ। तो उस वाले सीन्स की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे होटल में। तो उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी। तो हम लोग वो सीन प्रैक्टिस करने के बाद बाहर पार्क में, वहीं होटल के सामने ही छोटा सा से ग्राउंड था, उसमें सब लोग बैठे हुए थे। तो वहां पर मेरी उनसे बातचीत हुई, और बहुत प्यारे हाँ, इंसान, बहुत बहुत ही अच्छे इंसान। मतलब सारे लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे लोग जितने लोग हैं उसमें, जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत अच्छे इंसान, बहुत। बम बहादुर के कैरेक्टर में एंड में दिखाया गया है जब कबूतर मर जाता है, तो आप बहुत हम्म, भावुक हो जाते हैं सीन में जी। कि
आपको जी। जानवरों से प्यार है, ऐसा उसमें देखा गया है। तो इन रियल लाइफ में हम्म। भी आपको जानवरों से उतना ही मोह है? बहुत। अच्छा। जैसे कि अगर मैं घर पे जब भी जाता हूँ ना, हम्म। तो सामान रखा, बैग रखने के बाद मम्मी पापा सबसे मिला, उसके बाद देन मैं सीधे, मेरे घर में ही पाली जाती हैं, 2 भैंसें हैं, अच्छा। तो मेरा सबसे, हाँ, तुरंत फिर उनके पास जाना होता है मेरा। और ऐसी है कि मतलब मेरे बड़े भाई को करीब नहीं आने देती है, लेकिन मैं चाहे जब जाऊं, तो जैसे ही पहुंचता हूं तो वो मुझे देख के बोलने लगती है, ऐसा पहचान लेती है, मतलब इतना है। और मतलब मैं गांव का हूँ ना, तो गांव में बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं ना, अगल हम्म। बगल के जितने भी कुत्ते हैं, मेरे पहुंचते ही वो सब सब जान जाते हैं कि मैं आ गया हूँ, तो अगले दिन अच्छा। से या फिर उसी दिन से साथ में घूमना, उनका टहलना घूमना मेरे साथ होता रहता है। ओ। हाँ। तो चलिए, ये भी हाँ। बात आपसे जानने मिली, क्योंकि हमने पंकज सर से भी ये सवाल पूछा था कि आप, उनको दिखाया गया है एनिमल लवर, तो वो जेन्युइनली है, तो उन्होंने भी कहा था कि उन्हें नेचर से बहुत प्यार है। हाँ, मतलब मतलब मेरे भाई साहब को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, तो और मुझे इन सब से बहुत प्यार है, पशुओं से बहुत बहुत लगाव है इनसे। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे 2 सवाल बाकी है। एक तो जी सवाल है जी और एक बिल्कुल। रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका हाँ हाँ, पंचायत का कोई एक फेमस डायलॉग जो आपको पसंद हो, अगर आप थोड़ा सा एक्ट करके यहाँ पे वो डायलॉग बोले, दैट वुड बी ग्रेट फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता, उससे विधानसभा का घंटा संभलेगा। ओह ये वाला। वाह, फैंटास्टिक। मतलब एक्चुअली ये मुझे इससे पता चलता है कि एक्टिंग लाइक इट्स लाइक अमेजिंग। तो 2 सेकंड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना बम बहादुर के कैरेक्टर में, लाइक मानना पड़ेगा आपको। मतलब जो है ऐसे ही चीजें। नहीं, आप बहुत हम्बल हो, मैं इतना इतना आपको तारीफ कर रही हूँ, बट आप किसी चीज का भी बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं ले रहा, रियली यू आर वेरी हम्बल। नहीं मतलब क्या बोलूं मैं इसके लिए मतलब जो है अब ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, तो मेरा जो लास्ट सवाल है आपसे वो ये है कि जी। इतने स्ट्रगल, इतने चीजों को पार करके यहाँ आना, और पंचायत, हम्म, पंचायत की सबसे अच्छी बात है, टीवी जो डायरेक्टर है उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि हर एक कैरेक्टर, चाहे वो चाय वाला क्यों ना हो, से लेके हम्म, सचिन जी का, एवरी कैरेक्टर, उन सबका एक अपना हम्म, परसेप्शन है और सब भी कम आउट हो गया है। हम उस सीरीज में हर कैरेक्टर को बहुत ओपनली अच्छे से दिखाया गया है, विजिबिलिटी दिया गया है। और वैसे ही आपका कैरेक्टर भी बहुत उभर के आया है, आप तो जानते ही है। सो इस बिल्कुल। पंचायत के बाद जो विजिबिलिटी आपको मिली और जिस तरीके से लोग आपको जान रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब मेरे लिए एक सपने की तरह है। अभी कल की बात बताऊं, मैं एक जगह पे गया था, यहाँ पे डी मार्ट करके एक जगह है, वहां पर मैंने एक मतलब एक टी शर्ट खरीदा, और मैं टेस्टिंग रूम में गया अंदर, और बाहर निकला तो मेरे जो भैया थे साथ में, उन्होंने कहा कि अंकल जी तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, और वो लोग दिल्ली से आए हुए थे। अच्छा। तो अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया वहां पर, तो पहचान गए, तो उन लोगों ने, तो मैंने कहा कि अरे आप लोग, मतलब कहीं भी जा रहा हूँ ना, लोग मतलब पहचान ले रहे हैं मुझे, मैं खुद ही ऐसे शौक हूँ। एक दिन मैं रात में मेरी रात की रिहर्सल होती है 12 साढ़े 12 बजे तक, तो मैं वो छूटा, और मैंने कहा कि खाने के लिए, तो सीनियर ने कहा कि आ जाओ मेरे रूम पर और रोटियां लेते आना, तो मैंने कहा ठीक है दादा लेके आता हूँ। तो मैं एक होटल में गया, और वहां पर उन्होंने वही मतलब वही वेब सीरीज अभी देख ही रहे थे, और मैं सामने खड़ा हुआ उन्होंने पहचान लिया। तो मैं क्या बोले क्या चाहिए, तो मैंने कहा रोटी चाहिए 10 दे दीजिए आप मुझे पैक करके, कितना हो गया इसका, तो बोले आपसे पैसा नहीं लूंगा मैंने कहा ये क्या बात होती है। तो मतलब हर जगह से ऐसे मतलब इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, मैं मतलब मुझे
उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीजें होंगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इतना कमाल हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही अलग का मोमेंट है। अभी कल मुझे एक मैसेज आया बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ये 2 जगह से मुझे मैसेज आया, और उन्होंने लिखा कि पंचायत वेब सीरीज हमने देखा और पाकिस्तान की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। तो इस तरह से मैसेज आ रहे हैं। नेपाल से तो बहुत सारे मैसेज आए कि बम बहादुर जो नाम है वहाँ बहुत कॉमन नेम है। तो अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पड़ोसी का नाम बम बहादुर है, किसी ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम बम बहादुर है। एक दो लोगों ने तो मुझे बकायदा वो भी भेजा, आधार कार्ड भेजा अपने पिताजी का और अपने दादाजी का, कि मेरे पिताजी का नाम बम बहादुर और दादा का नाम रंग बहादुर था। अच्छा। मैंने कहा चलो, हाँ, इस तरह से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। तो और मतलब इवन विजिबिलिटी पूरे के साथ पूरे साथ इंडिया से, या फिर या कहूँ तो पूरे वर्ल्ड से, एक तरह से जहाँ जहाँ लोग हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं वहां से मुझे मैसेज आ रहे हैं, और उन लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसलिए उन सभी को आपके माध्यम से ही कहूँ तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोलकाता से भी आपको काफी प्यार मिल रहा है। हाँ, कोलकाता से, इवन कोलकाता के बगल में वो कौन सा एरिया है जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ घूमने जाते हैं लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। हाँ। हाँ, उधर से भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स पर बात भी करी मुझसे। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने, मणिपुर से भी और सिक्किम से भी, उधर से बहुत सारे लोगों का। मैं तो एक बार गया हूँ, आसाम गया हूँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो वहां से भी लोगों के मैसेज आया। तो मैंने बताया उनको मैं एक बार गया था और प्ले करने ही गया था वहां पर तेजपुर यूनिवर्सिटी में, हम लोगों का यूथ फेस्टिवल लगा था। तो लोग बहुत खुश हुए, वहाँ के लोगों को चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं ना, कि एक तरह से कि हाँ। हमारे वहाँ भी ये आए थे। बिहार से मुझे बहुत बहुत मैसेज, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं। हाँ, सो विजिबिलिटी के साथ साथ वर्क लाइफ कैसा है, उसमें भी बदलाव आया है, काम और ज्यादा मिलने लग गए आपको? काम की नहीं, अभी तो मतलब 2-4 जगह से फ़ोन आए हैं मुझे, हम्म। और उम्मीद है कि आएँगे, और भी जगह से फ़ोन आएँगे और चीज़ें होंगी, अच्छा होगा, हम्म। सब कुछ बेहतरीन होगा। बट अभी मतलब मैं थोड़ा-सा प्ले कर रहा हूँ एक, तो उसमें व्यस्तता होने के कारण मैं और कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ कि लोगों से संपर्क करूँ, मिलूँ, तो कुछ चीज़ें बने और बेहतर हो। बट है, लोगों के उसमें है, दिमाग में है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझसे, कई लोगों ने नंबर माँगा, वो तुम्हारे पास कॉल करेंगे, तो आएँगी चीज़ें होंगी, नो डाउट, डेफिनेटली। उम्मीद है इसमें। जी, हम एक्चुअली यही आशा करते हैं कि आपको और ज़्यादा काम मिले और आपको जाने लोग और आप फेमस हो और बेहतरीन काम करें। और पंचायत के 4th सीज़न के लिए तो हम तो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। मैंने तो एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था और दूसरे दिन से मैं अच्छा, लो अच्छा। फ़ील करने लग गई थी कि अब मैं क्या करूँ? मतलब वो जो माहौल है वो गाँव का, वो इतना वो ज़हन में चला जाता है कि उससे निकलने का मन नहीं करता। और मैं रेपिटेटिवली पहले सीजन से देखती हूँ फिर से। और हुँ, हुँ। आशा करती हूँ कि पंचायत 4 में भी आपको देखूं, आपका कैरेक्टर और बड़ा हो जाए उसमें। और वो तो आपसे जी, मालूम चल उम्मीद ही ऐसी ही जाएगा। है मुझे भी। और मैं फिर आपसे ऐसे बात कर पाऊँ यहाँ मुंबई आके। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और आप जैसे हम्बल हो ऐसे ही रहो। एंड थैंक यू सो मच इस लाइफ में इतना थैंक वक्त यू देने के आपका लिए। भी, थैंक थैंक यू आपका यू। भी। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहे और बस अच्छा काम करते रहे और हमें एंटरटेन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप लोगों का भी आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, और चीज़ें मतलब, और कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा हो, और आप लोग देखें और इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।